हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। डिज़ाइन थिंकिंग का सब्जेक्ट चल रहा है। अंतिम प्रहार की सीरीज लेकर आ गया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, अंतिम प्रहार की सीरीज है। और इस बार आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि इस बार मैं 1 2 3 4 14 क्वेश्चन नहीं, केवल और केवल 7 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें से हमारी पूरी टीम को हमने थोड़े क्वेश्चन मर्ज भी कर दिए हैं। मतलब वो है 8-9, लेकिन हमने मर्ज कर दिए क्योंकि आंसर जो थे उसके सेम ही थे ऑलमोस्ट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटी सीरीज, केवल और केवल 7 क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं डिज़ाइन थिंकिंग के, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। जो बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर 4th और 5th यूनिट बताइए, उनको प्लीज़ इन्फॉर्मेशन है, मेरे को पर्सनल डीएम ना करें। डिज़ाइन थिंकिंग में 3 ही यूनिट है। 4th 5वीं हो तो सिलेबस मुझे भी बताएं, ताकि मैं मेरी टीम को भी बता सकूँ कि भैया ऐसा ऐसा है। तो चलिए अपन फर्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन रहा है। ये कह रहा है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी क्या होती है और इसका डिफरेंस बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी क्या होती है, इसका डिफरेंस बताइए। तो मैं अपन यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले इनोवेशन और यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएटिविटी। इंसान जो होता है वो पहले क्रिएटिव माइंडसेट के साथ होगा। इंसान ही क्रिएटिविटी के सारे फंडामेंटल फुलफिलमेंट करता है ना। तो क्रिएटिविटी फर्स्ट स्टेज होगी और इनोवेशन सेकंड स्टेज होगी। अब जब कोई परिकल्पनाओं के बारे में सोचना, कि थिंकिंग करना कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा, यार अपन एक ऐसा बिजनेस करेंगे कि मजे ही मजे, वो वाली जो रील चल रही है ना, ऐसा काम करने जाएंगे कि वहाँ पर बॉस हो, वो खुद ही काम कर रहा है, दौड़ दौड़ के हर महीने इंक्रीमेंट मिल रहा है, मजे ही मजे, है ना। एग्जाम में लिख के नहीं आ रहे, फिर भी कॉपी चेक हो रही है और अच्छे नंबर आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं। दुनिया वाले सोच रहे हैं कैसे नंबर आ रहे हैं, मजे ही मजे। तो वो पॉइंट है क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी इज जस्ट जनरेटिंग अ आइडिया, थॉट्स, इमेजिनेशन। इसका ग्राउंड रियलिटी में हो या ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इनोवेशन होता है एक सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट, जिसके अंदर हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करते हैं और ये सिग्निफिकेंस होता है। मतलब हम इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर देख नहीं सकते तो महसूस कर सकते हैं। लाइक कि कोई 5G की सर्विसेज लॉन्च हुई, 6G की सर्विसेज लॉन्च हुई, नया इनोवेशन हुआ, टेक्नोलॉजी दिख नहीं रही है जो किरणें जा रही है 6G की, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो वो इनोवेशन है। मीन्स कि हम उसको जज कर सकते हैं। इट इज क्वांटिटेबल भी हो सकता है, क्वालिटी के अनुसार भी हो सकता है, हम उसको चेक कर सकते हैं। इनोवेशन एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है। इनोवेशन कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च होता है, इसका मतलब वो प्रोटोटाइप अवेलेबल है और या हम उसको बनाने के इतने करीब पहुंच चुके। जबकि क्रिएटिविटी में ऐसा कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि पेंटर क्रिएटिविटी के द्वारा अपनी पेंटिंग बना रहा है तो वो क्रिएटिव आर्टिस्ट है। लेकिन जब आप इंजीनियर और MBA से पूछेंगे तो वो इनोवेशन के ऊपर बात होती है। क्यों? क्योंकि इसका कोई इंपैक्ट आना चाहिए, इसका कोई सिग्निफिकेंस आना चाहिए। तो इनोवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव अपॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनमें कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट चाहिए। सिग्निफिकेंस यानी कि आपने, जैसे ये शर्ट है, मान लेते टी शर्ट नहीं हुआ करती है तो हमने यहाँ से बाजू काट दी और कहा देखो ये टी शर्ट बन गई, यानी कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं आया। सिग्निफिकेंट का इंप्रूवमेंट का मतलब हर जगह वेरी करेगा, है ना। सिग्निफिकेंट का मतलब वो हर प्रोडक्ट में वेरी करेगा। सब्जेक्ट 2 होता है। सिग्निफिकेंस आप कह सकते हो कि उसका कोई वाइटल इंपैक्ट आना चाहिए, कोई फंडामेंटल चेंज आना चाहिए, वो इनोवेशन की कैटेगरी में आएगा। जबकि क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? केवल ओरिजिनल आइडियाज, इंसाइट और सॉल्यूशन। अब क्रिएटिविटी में हम केवल अपने नए आइडियाज, सॉल्यूशंस की, ऐसा कर लेने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेने से वैसा हो जाएगा। तो ये केवल क्रिएटिविटी, इंसाइट और थॉट्स है। यूजफुल और मीनिंगफुल भी होता है। क्रिएटिविटी यूजफुल भी है, मीनिंगफुल भी है। इनोवेशन भी यूजफुल है, मीनिंगफुल है। लेकिन क्रिएटिविटी फंडामेंटली रियलिस्टिक लाइफ के अंदर एप्लीकेबल हो या ना हो। जैसे आज से 500 साल पहले बोला जाए कि इंसान उड़ेगा, तो ये क्रिएटिविटी का पॉइंट है। लेकिन आज इंसान उड़ भी रहा है, क्योंकि क्रिएटिविटी का ही मूर्त रूप क्या होता है? जब उनको टेंजिबल करते हैं तो वो इनोवेशन बदलता है। यानी कि हर इंजीनियर पहले क्रिएटिव होता है, फिर उसके जाके वो इनोवेशन करता है। समझ में आया? तो ये इसका बेसिक मीनिंग तो आएगा ही आएगा। आप जब भी इसका क्वेश्चन राइटअप करें तो 2-3 एग्जांपल के साथ राइटअप करें, 2-3 एग्जांपल। और जब इसके डिफरेंस की बात आएगी तब भी आपको लिखना है। जैसे क्रिएटिविटी का फोकस किसके ऊपर होता है? क्रिएटिविटी बस जनरेटिंग न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स। जबकि इनोवेशन का मेन फोकस होता है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के ऊपर।
सर्विसेज और प्रोडक्ट में। क्रिएटिविटी की प्रोसेस क्या है? क्रिएटिविटी के लिए कोई फंडामेंटल प्रोसेस नहीं है, आप कहीं पे भी कुछ भी क्रिएटिव हो सकते हैं। सोते सोते नींद के अंदर भी विचार आ सकता है, नहाते हुए भी विचार आ सकता है। और एक रिसर्च में तो बताया है कि नहाते हुए यानी कि कोल्ड शावर लेते हुए, कोल्ड या हॉट शावर लेते हुए इंसान का ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए जो मीनिंगफुल आइडियाज़ और थॉट्स आते हैं वो नहाते हुए आते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है ना? तो क्रिएटिविटी, उसके लिए तो नहाना जरूरी होता है। MBA के स्टूडेंट, हमें पता है अब सर्दियाँ जा चुकी है, अब थोड़ा रेगुलर नहाना चालू रखिएगा। जस्ट जोक्स अपार्ट। तो क्रिएटिविटी के अंदर आपको बात समझ में आ गई ना कि जस्ट मीनिंगफुल न्यू आइडियाज थॉट्स ये, लेकिन प्रोसेस इसका कोई फिक्स प्रोसेस नहीं होता कि यही आइडिया होना चाहिए। आइडिया के लिए मेरे को ऐसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना चाहिए। अब वो ग्रेविटी की खोज हुई तो एक पेड़ के नीचे हो गई, उसके ऊपर एप्पल गिरा। किनके ऊपर गिरा था बताइएगा? कौन है वैज्ञानिक? जरा नाम भी बताइएगा, थोड़ा सा साइंस भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिविटी ये बात है। जबकि इनोवेशन के अंदर हमको पहले कोई रिसर्च करनी होगी, हमको पहले हमारे आइडिया, जो क्रिएटिव आइडिया हुआ है उसको थॉट प्रोसेस में लाना होगा, उसकी एक हायरार्की डेवलप करनी होगी, एक हाइपोथेसिस डेवलप करनी होगी और इसको सिस्टमेटिक वे से हमको वर्कआउट करना होगा। यानी कि इनोवेशन करने के लिए हमको एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता है, हमको एक प्रोसेस की आवश्यकता है, हमको एक मेथड की आवश्यकता है, हमको एक आइडियोलॉजी की आवश्यकता है, हमको मैथमेटिकल सॉल्यूशंस की आवश्यकता है। जबकि क्रिएटिविटी में ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो इनोवेशन प्रोसेस encompasses टू स्टेप टेकन टू ट्रांसलेट क्रिएटिव आइडिया इनटू टेंजिबल आउटकम, क्योंकि क्रिएटिविटी तो फर्स्ट है और टेंजिबल आउटकम उसका सेकंड है। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आ जाता है आउटकम। क्रिएटिविटी का कुछ भी आउटकम आए, मीनिंगफुल आए, नॉन मीनिंगफुल आए, चल जाएगा, नया होना चाहिए। जबकि इनोवेशन का जो आउटकम है वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करने वाला होना चाहिए, तभी इनोवेशन माना जाएगा, वरना वो तब तक क्रिएटिविटी माना जाएगा। तो क्रिएटिविटी केवल आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस है कि अपन ने पेंटिंग बनाई, उसका कोई मीनिंगफुल, कुछ के लिए बहुत मीनिंगफुल है, किसी के लिए कोई भी मीनिंगफुल नहीं है। तो क्रिएटिविटी सबके लिए डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनोवेशन है वो पूरी सोसाइटी को एक साथ रिप्रेजेंट करता है और सबके साथ एकदम वाइटल इंपैक्ट आता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्योंकि सीरीज बड़ी छोटी है लेकिन समय है काफी कम, तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।